स्किल इंडिया के नाम पर इंडिया में इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और मीडिया इसके बारे में कहीं बात भी नहीं कर रहा है। रिसेंटली पार्लियामेंट में सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट आई है और जो इस रिपोर्ट से सामने आया है वो आपके होश उड़ा देगा। 2015 में नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास योजना को लॉन्च किया था। इस स्कीम का एम था यूथ को स्किल ट्रेनिंग देना और इंडस्ट्री जॉब्स के लिए रेडी करना। 14,000 करोड़ का बजट रखा गया और 1.3 करोड़ यूथ को ट्रेन किया जाना था। पेपर पे ये स्कीम एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन 10 साल बाद जब सीएजी ने स्कीम के डेटा को ऑडिट किया तो बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई। दरअसल इस स्कीम के अंदर सर्टिफाइड कैंडिडेट्स को 500 का इंसेंटिव मिलना था और ये इंसेंटिव डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होना था। इसके लिए बैंक अकाउंट होना कंपलसरी था और जिसके पास अकाउंट नहीं था उनको अकाउंट ओपन कराना था। लेकिन सीएजी ने जब 95 लाख कैंडिडेट्स के डाटा को चेक किया तो 95 लाख में से 90 लाख कैंडिडेट्स के बैंक अकाउंट डिटेल या तो नल थे या तो ब्लैंक थे और जो बचे 5 लाख कैंडिडेट उनके बैंक अकाउंट डिटेल या तो डुप्लीकेट थे या तो फेक थे, यानी जिनके अकाउंट में पैसा डाला गया उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मिसिंग थी। सरकार का कहना है कि हमने आधार कार्ड के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है, इसलिए बैंक अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है। तो जब बाद में सीएजी ने सरकार के क्लेम को क्रॉस वेरीफाई किया तो कुछ और ही पता चला। एक्चुअली सिर्फ 24 लाख कैंडिडेट के केसेस में आधार कार्ड के थ्रू प्रोसेस हुआ था और उसमें से मात्र 70 लाख कैंडिडेट के अकाउंट में एक्चुअल में पैसा पहुंचा। कुल मिलाकर टोटल 95 लाख कैंडिडेट में से 34 लाख कैंडिडेट्स को अभी तक पैसा मिला ही नहीं है। और साथ ही सीएजी ने बहुत सी सीरियस चीजें पकड़ी, जैसे 61 लाख कैंडिडेट के केसेस में से ट्रेनर्स की बेसिक डिटेल्स ही मिसिंग थी। किसको ट्रेनिंग मिल रही थी और कौन ट्रेनिंग दे रहा था सरकार को पता ही नहीं था और बस यूं ही सरकार का पैसा जा रहा था। और जब सीएजी की टीम ग्राउंड पर इंस्पेक्शन करने पहुंची तो पता चला कि ट्रेनिंग सेंटर्स बंद पड़े हुए हैं, लेकिन पोर्टल पर दिखाया जा रहा है कि वहां पर ट्रेनिंग चल रही थी। और साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट्स में फेक अटेंडेंस की फोटोज अपलोड की जा रही थी पोर्टल पर। और साथ ही ऑडिट रिपोर्ट में पता चला जिन जॉब्स के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन जरूरी थी उसमें जिन कैंडिडेट्स को एनरोल किया गया था उसमें से 85% कैंडिडेट्स तो एलिजिबल ही नहीं थे और फिर भी उन्हें सर्टिफिकेट दे दिए गए। और सिर्फ ट्रेनिंग में ही नहीं बल्कि प्लेसमेंट में तो इससे भी बड़ा स्कैम चल रहा था। जिन कंपनीज में प्लेसमेंट के क्लेम किए जा रहे थे उनको जब ग्राउंड पर जाके चेक किया तो या तो वो कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या तो नंबर्स बढ़ा चढ़ाकर बताए गए, या तो जॉब्स ही नहीं थी।